बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से पाकिस्तानी सियासत में एक आइन की तरमीम के हवाले से बाज़गश्त हो रही है, और ना सिर्फ बाज़गश्त हो रही है बल्कि खुलेआम ये कहा जा रहा है कि जनाब आइनी तरमीम की जाएगी और इसी महीने की जाएगी, और इसी के लिए तक-ओ-दो का सिलसिला जारी है और रात गए तक बैठक का सिलसिला जारी है। अब इस सारे मामले के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब JUIFA के जो सरबराह हैं, उनका जो किरदार है वो इस वक्त सब पर भारी है। उसकी वजह यह है कि जनाब अपोजिशन में तो वो खुद भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी चाहते हैं वो उनके हमनवा बन जाएं, और हुकूमत से भी उनकी मुस्तकिल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और मुलाकातों के बाद ये खबर सामने आती है कि जनाब 80 से 90% इत्तेफाक राय हो चुका है। लेकिन जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जनाब हमारी जो मुतालबात हैं, जो हमारा मुसव्विदा है, अगर उसी मुसव्विदे को आईनी तरमीम की हैसियत से पास कराना है तो ठीक है, अगर नहीं कराना तो जनाब फिर आप करा लीजिए, हमें जो बेहतर लगेगा हम वो करेंगे। यानी अभी इस वक्त तक वैसे तो बात की जा रही है कि तमाम मामला तय हो गए, लेकिन अभी पता चल रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालिबा था, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी जिसमें कहा गया था कि आइन में तरमीम की जाए और तरमीम के बाद एक आइनी अदालत का क़याम लेकर आया जाए, और उसके चीफ जस्टिस की जो तैनाती होगी वो वज़ीर आज़म करेंगे या एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाएगी, वो पार्लिमानी कमेटी उसका तयन करेगी। साथ साथ जनाब यह भी कहा गया कि आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है उसके हवाले से भी पार्लिमानी कमेटी या फिर जजेस की एक तादाद बना दी जाएगी, जैसे पहले भी किया गया था कि 3 जजेस होंगे जो कि इस बात को डिसाइड करेंगे कि किस टॉपिक पर उन्होंने, किस इशू पर उन्होंने आज खुद नोटिस लेना है। लेकिन JUI का मुतालबा शुरू दिन से यह था कि जनाब आपने आईनी अदालत बनानी क्यों है? आईनी अदालत अगर आपने आइन के आर्टिकल्स की तशरीह के लिए बनानी है तो उसके लिए तो एक आईनी बेंच भी बना सकता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आईनी बेंच बना दीजिए जो कि खालिसतन इस बात का फैसला करेगी कि आइन की अगर शिक की कोई तफसील जाननी हो या उसके मायने जानने हो या उसकी डिटेलिंग में जाना हो तो जनाब वो उसकी तशरीह कर सके, और बाकी जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट चलाए, और इस तरीके से एक ही चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वही होंगे। अब ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि चीफ जस्टिस का तयन जो है वो अब या तो हुकूमत वजीर आजम करेगी या फिर एक पार्लिमानी कमेटी कर सकती है। लेकिन पता जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जनाब आईनी अदालत हो या एक आईनी बेंच हो। अब इस पर यह कहा जा रहा है कि जनाब 80 से 90% इत्तेफाक राय हो चुका है। जब पहला पॉइंट ये है कि सामने से कहा जा रहा है कि आईनी अदालत बनाया जाए, यहां से कहा जा रहा है कि नहीं जनाब आईनी बेंच बनाया जाए, अगर इस पर इत्तेफाक राय हो गया तो फिर उसके पीछे कुछ ज्यादा चीजें ऐसी बचती हैं नहीं। लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान साहब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं हमारा मुसव्विदा यह है, और अगर इस मुसव्विदे को मंजूर कराना है तो ठीक है, नहीं कराना तो फिर आप करवा लीजिए जो आप करा सकते हैं। अच्छा, कुछ हुकूमती हलके हैं जो इस बात पर जोर दे रहे हैं, वो ये कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास मैजिक नंबर्स पूरे हैं, हमारे पास तमाम नंबर्स पूरे हैं और हम आईनी जो तरमीम है इसको हम अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब को साथ लेके चलने की ज़रूरत क्या है? मौलाना साहब के बगैर भी अगर आप नंबर पूरे कर सकते हैं तो इतनी तको-दो की, इतनी मिन्नत समाजत की, इतनी बैठक की, इतनी बातचीत की हुज्जत क्यों पेश आ रही है हुकूमत को? खैर, इन तमाम चीज़ों पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि क्या आईनी मुसव्विदा है, कहाँ कहाँ चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, और ये आईनी मुसव्विदा क्या पेश भी कर लिया जाएगा और मंजूर भी करा लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये नए आने वाले चीफ जस्टिस से पहले एप्लीकेबल होगा या उसके बाद एप्लीकेबल होगा। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ। रहनुमा है JUI के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं शाहिद मितला साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और थोड़ी देर बाद कमर ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, हुज़ूर, कैसे हैं? सर बता दें किस चीज पे इत्तेफाक राय हो चुका है, किस किस बातों पर इत्तेफाक कर लिया गया है? आईनी अदालत बन रही है, आईनी बेंच बन रहा है? हम तो आईनी अदालत के हक में नहीं है ना। आईनी अदालत अगर आप बनाएंगे तो मौजूदा अदलिया का हुलिया बिगड़ जाए। अच्छा, हमारी दानिश के मुताबिक मौजूदा अदलिया में तकर्रुरी का निज़ाम ठीक है। अच्छा, एक चीफ जस्टिस चला सुप्रीम जाता जुडिशल है। काउंसिल के तहत? एक चीफ जस्टिस चला जाता है तो सीनियर मोस्ट आ जाता है, ये तो मेरिट है। तो अब अगर आप इस नज़म को खराब करोगे तो पाकिस्तान में कहीं मेरिट नहीं होगा
मेरिट का फैसला करने वालों में भी मेरिट ही होगा। जजेस तो मेरिट पर आने चाहिए, वो फैसला मेरिट का करते हैं। पूरी पाकिस्तान में तमाम मामला पर जो मेरिट मांगा जाता है वो जजेस से मांगा जाता है। तो जजेस का अपना बैठना कुर्सी पर वो मेरिट पर न हो तो फिर मेरिट के तो जनाजी निकल जाएगा। अच्छा। तो हम आईनी अदालत के हक में नहीं थे और हम आईनी अदालत के हक में नहीं हैं और हम नहीं रहेंगे आईनी अदालत के हक में। अच्छा। अगर हुकूमत आईनी अदालत बनाना चाहती है तो फिर हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और पहले भी करते रहे, हम उनका साथ नहीं देंगे। और अगर वो हमारा साथ चाहती है तो फिर हमारी बात। तो आपके इस मुतालिबे पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और उनकी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने लब्बैक कह दिया है कि जनाब ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसे हुजूर हो जाएगा, या नहीं कोई इख्तलाफात हैं इस पॉइंट पे, खालिसतन इस पॉइंट को लेके? देखो, ये तो तमाम लोग मजबूर किस्म के लोग हैं ना, इनको तो बताया गया है कि अगर आपने हुकूमत करनी है तो आपने आईनी अदालत बनाना है। अच्छा। और अगर आप नहीं बना सके तो आपकी छुट्टी होगी। तो ये तो सब इनकी डिबिया पर खड़े हैं ना, थोड़ा सा हिला दिया ये गिर गए। आपको पता है ना कि 8 फरवरी 2024 को बहुत बड़ा घपला हुआ है। पीटीआई की 180 सीटों को वो तकसीम किया गया, लोगों में दिया गया ना। अब जब नए जज आएंगे तो उनका ये ख्याल है कि हमने तो ऐलान कर दिया कि फलां एमएनए है, लेकिन उसके नीचे ज़ाब्ते की कार्रवाई तो नहीं की। अब जब फाइल खुलेगा और ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी और वोट गिने जाएंगे, वो किसी और के होंगे, तो अक़लियत को अक्सरियत में जाना पड़ेगा। इसका रास्ता मुक़्तदर क़ुव्वतों के पास नहीं है रोकने का, कोई भी जरूरत। अच्छा। अब वो कह रहे हैं आईनी अदालत बनाओ ताकि आने वाला जज जो है वो बेअसर हो जाए और हम जिसको मुकर्रर करें वो हमारी मर्जी के मुताबिक चले, और हमने जो धांधली की है तो वो सब पर्दा। अच्छा सर, इस तरह की भी इतलात है, फिर मैं जरा शाह साहब की तरफ भी जाऊंगा, उनसे मुझे बेसिक खबर लेनी है इस सारे मामले की। लेकिन सर ये बताइएगा, कुछ इतलात ऐसे भी हैं मुफ्ती साहब के, ये कहा गया है कि चलें ठीक है, जेयूआई की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से ये कहा गया है कि चलें ठीक है, अगर आप आईनी अदालत बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन 25 तारीख के बाद कर लीजिएगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा। ऐसा है या आप तरदीद करते हैं इसकी? नहीं, हम अदालत के हक में तो नहीं है। अलबत्ता ये हमने कमजोर पकड़ी है कि वो 25 से पहले जल्दी में है ना। अगर 25 का दिन गुजर गया तो फिर आईनी अदालत के मुद्दई भी आईनी अदालत नहीं बनाएंगे, यानी वो जो बनाते हैं तो उनका मकसद खत्म हो जाएगा। हाँ, उनका मकसद खत्म हो जाएगा, फिर आईनी अदालत की बात कोई नहीं करेगा। अच्छा। तो हम ये इनको टालने के लिए ऐसा कह रहे हैं, वरना हम आईनी अदालत के हक में नहीं। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आई एम डूइंग फाइन। आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माय शो सर। क्या खबर है, सब चल रहा है सही या नहीं? अभी भी मामलात इख्तलाफात ही हैं, क्या खबरें हैं? मुफ्ती साहब से आपने 3-4 दफा पूछा कि जेयूआई की पोजीशन क्या है, मुख्तलिफ जो अदालती इस्लाहात होने जा रही हैं इस तरमीम के हवाले से। उन्होंने आपको वो, चूंकि सियासतदान भी हैं, दाएं बाएं आपको घुमाते रहे हैं। खबर मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो प्रेशर किया है बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और बाकी लोगों के साथ, उसमें उन्होंने कहा है कि अदालती इस्लाहात के हवाले से इत्तेफाक राय है। वो इत्तेफाक राय मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पहले जो आईनी अदालत बनाने जा रही थी हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियां, वो आईनी अदालत अब नहीं बन सकेगी। आईनी बेंच पर अलबत्ता इत्तेफाक हो गया। अच्छा। और पीटीआई के बैरिस्टर गौहर से भी अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, वो भी इस पर मुत्तफिक है। दूसरा, आप अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, खबर भी है कि अगर आप ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान या जेयूआईएफ थारोली इस तरमीम को इंडोर्स करेगी, विंडिकेट करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है। हुकूमत का दावा ये जरूर है कि कल हमने सेनेट में ये पेश कर देंगे और सेनेट से पास करवा लेंगे और उसके बाद नेशनल असेंबली। मैं आपकी खबर की तस्दीक कर लूं सर, कायरा साहब आ गए मेरे पास, फिर मैं आपकी खबर की तस्दीक भी कर ले तो फिर आपकी तरफ वापस आऊंगा। कायरा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, हुजूर कैसे हैं? हेलो जी कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कायरा साहब, कुछ इत्तेफाकी राय हो गया? वैसे कहा ही जा रहा था इत्तेफाकी राय हो चुका है, लेकिन पीपल्स पार्टी चाह रही थी आईनी अदालत का क़याम हो, जेयूआई कह रही थी कि आईनी बेंच बनाया जाए। किस नुक्ते पर इत्तेफाक हो चुका है, खालिसतन इस नुक्ते पे?
अब मेरे इल्म में तो अभी नहीं है जी, क्योंकि ये जो कल रात को मीटिंग हुई थी जी। उसका आउटकम अभी तक के सामने तो नहीं आया। लेकिन अगर सारे बड़े बैठे और आज भी वो इस बात पे मुत्तफिक हैं और हुकूमत कल सेनेट में ये तरमीम लॉन्च करने जा रही है, तो डेफिनेटली कुछ इत्तेफाक हुआ है तो ऐसा हो रहा है। अगर इत्तेफाक ना हुआ होता तो ये तो काम नहीं हो सकता। सर आप सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वजीर इत्तलात भी मैं आप रहे हैं। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं हूँ सर खबर तो और होगी ना। ये लाजिम नहीं होता कि मैं उसमें, क्योंकि मैं हूँ भी लाला मुसलमान, मैं उस कमेटी में था नहीं। अच्छा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कमेटी में काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। सर पीपल्स पार्टी को सूट क्या करता है? आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बन जाए, कोई मसला तो नहीं उसमें? हमें सिर्फ एक चीज सूट करती है, इस मुल्क की बेहतरी का सामान। हमारी सूटेबिलिटी को छोड़िए, हमें अच्छा लगे बुरा लगे वो काम होना चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतर है। तो और हमारे ख्याल में जी। बाकियों का ख्याल मुख्तलिफ हो सकता है। हमारे ख्याल में आईनी अदालत जिसका ख्वाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने देखा था, हमारी कमिटमेंट थी और उस वक्त जमातें भी उस पर मुत्तफिक हुई थी और इस मुल्क के वकला भी उसके साथ, बारें भी उसके साथ खड़ी हुई थी। लिहाजा हम तो उसके साथ हैं। वो हम समझते हैं कि वो मुल्क के वसीतर मुफाद में है, लेकिन अगर लीडरशिप ये समझे कि बाकी क़यादत जो है उसको ऑन बोर्ड करने के लिए, कोई कंसेंसस बिल्डिंग के लिए, तो फिर हमारे चेयरमैन साहब ने जो पार्लिमानी कमेटी के इब्तदाई इजलास में यही बात कही थी ना कि हम सबको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में नरमी पैदा करनी चाहिए, अपने पॉइंट से थोड़ा नीचे आने की जरूरत है, सो दैट कि हम कंसेंसस कर सकें। अगर कोई जमात अपने नुक्ता नजर से अड़ के बैठ जाए तो फिर तो कंसेंसस बेस्ड नहीं हो सकता। लिहाजा इस बात की तवक्को करनी चाहिए कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, लोगों को बेहतर और सस्ता इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत वक्त जो फैसला कर रही है, ऑलवेज अप्रिशिएट दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी हुदूद की और आइन की काफी खास बात करती है। सर देखिए, इसमें कोई डिफरेंस है आईनी अदालत में और आईनी बेंच के अंदर? और आईनी बेंच अगर बनाया जाएगा तो उसमें क्या आइन में तरमीम होना लाजमी हो सकता है? देखिए, आईनी बेंच बनाना, इसी अदालत के अंदर काम करना है। अदालत के ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है। हम क्या कह रहे हैं, हमारा ख्वाब क्या है कि एक ऐसी अदालत बना दी जाए जो सेपरेट हो, जो आइन से रिलेटेड इश्यूज में आइन के एक्सपर्ट हो, चारों सूबों की नुमाइंदगी हो और वो अदालत सिर्फ आइनी मामलात को, उसमें एक्सट्रीम आइनी एक्सपर्ट रखे जाएं। ये ना हो कि टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले वकील साहब भी अगर जज बन जाते हैं तो वो भी आइनी अदालत में बैठे। हमें उनका भी एहतराम है, वो भी बड़े काबिल लोग होते हैं आइन की तशरीह के लिए। लेकिन जी आइन की तशरीह तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिम्मे कुछ ज्यादा इख्तियार ले लिया है, वरना आइन बनाने वाले से ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि आइन क्यों बनाया गया। लेकिन सर आप लोग ही तो जाते हैं तशरीह के लिए, वैसे पॉलिटिशियन नहीं जाते हैं। मेरा इसमें बड़ा मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से ज्यादा बेहतर आइन बनाने वाले जानते हैं कि कामा, फुल स्टॉप और लफ्ज क्यों लिखे गए। लिहाजा बहरहाल ये एक प्रैक्टिस हो रही है अभी। तो क्या सर इसके लिए ये बेहतर नहीं था कि जैसे आपने खुद कहा कि पॉलिटिशियंस ने आइन बनाया है, पार्लियामेंट आइन की मां होती है, जाहिर सी बात है आइन वहीं से निकल कर आता है, तो पार्लिमानी पार्टी होनी चाहिए जो कि आइन की तशरीह कर सके। अदालती मामला की आईनी अदालत का एक और काम है जी। देखे ना, हमारे मुल्क में एक शरीयत के इशू को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शरीयत बेंच बनाया गया था। लेकिन उस शरीयत बेंच के बाद ये देखा गया कि शरीयत बेंच से काम नहीं चलता और एक सेपरेट अदालत की जरूरत है और एक आईनी अदालत, एक शरई अदालत बना दी गई। सो हम समझते हैं कि उसी पैटर्न पे हमें आज ये अदालत बनानी चाहिए। अब बाकी दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद ही फैसला होगा। तो सर वैसे पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? ये इस जो चीफ जस्टिस साहब की जो तैनाती होती है, ये पॉलिटिशियंस के हाथ में हो, पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में हो, वजीर आजम के हाथ में हो, या अभी जो पैटर्न चल रहा है वो सही है, कोई इतना मसला नहीं है, सीनियरिटी की बुनियाद पर? दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? दुनिया में कहीं ये नहीं है कि जज जजों को अपॉइंट करें और जज ही अपने लिए फैसला करें, वही अपनी तनख्वाहों और मराहत के फैसले करें। ये दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमारे यहाँ आला अदलिया ने खुद अपने तौर पे बहुत सारी पावर्स अज्यूम कर ली है। वो 19वीं हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में क्या होता है, वहां कैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वहां कैसे मराहत में इजाफे होते हैं। हमें कुछ तो अपने गिरदो नवाज से सीख लेना चाहिए, कुछ दुनिया से सीखना चाहिए। हम दुनिया में 162वें नंबर पे खड़े हैं जुडिशियल, हमारा जो रेपुटेशन है। लेकिन ये उसका मुझे एहतराम है, जज साहबान की सैलरीज होनी चाहिए, उनको मराहत मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो सारा कुछ काम है ये पार्लियामेंट के तहत होना चाहिए। खासतौर पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बिल्कुल जजेस का इख्तियार नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर तो
जिस तरह जजेस की तैनातियां या अपॉइंटमेंट हुई हैं, बड़े वाजे है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जो थे मंजूर नजर उनकी तहरीक के, वो कहाँ कहाँ पहुंचे और कौन कौन से जो हाउसेज हैं या कौन कौन से जो वकला के चैम्बर्स हैं उनके बंदे जो हैं रिकमेंडेड आते हैं, किस तरह अपॉइंटमेंट होती है, ये कोई छुपी हुई बात है। और फिर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए सीनियरिटी का लॉ बना लिया और हाई कोर्टों से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एलिवेशन का ये कानून नहीं है, हाई कोर्टों के अंदर ये कानून नहीं है। तो ये क्या डिस्पैरिटी है? किसी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके लिए कोई एक कानून बनाना चाहिए और वह कानून पार्लियामान को, कानून इस मुल्क के तमाम पार्लियामान को बनाने चाहिए और किसी इदारे को नहीं। और उसकी तशरीह भी पार्लियामेंट को ही करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, इस पे फिर किसी वक्त बहस करेंगे, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलती पे हूँ। अच्छा सर, आपका ख्याल क्या है? आप मुझे बताइए आइन के अंदर अमेंडमेंट हो रही है आज, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं कि अमेंडमेंट क्यों की जा रही है और उसकी रूह क्या है, या कल एक जज साहब कहें कि मैं बेहतर इंटरप्रिटेशन करता हूं, आपको नहीं पता कि आपने कानून क्यों बनाया। सर दुरुस्त है, मेरी राय ये, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की थी ना, गालिबन 8 से 9 महीने लग गए थे, सब कंसेंसस, सबको साथ लिया था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, उस तरह से होनी चाहिए तो बेहतर, अच्छा भी लगेगा। वो माहौल नहीं है जी। असल में बदकिस्मती से हम बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं 2018 से आज तक कि कोई कंसेंसस बिल्डिंग हो जाए। इमरान खान साहब ने बीड़ा उठाया हुआ है, झंडा उठा रखा है कि उन्होंने कंसेंसस नहीं बनने देना। वो अकेले ही मसले हैं, वो अकेले ही अच्छे आदमी हैं, वो अकेले ही मुनसिफ हैं, उन्हीं की जमात अच्छे लोगों पर मुश्तमिल है, लिहाजा वो किसी और के साथ बैठने को ही तैयार नहीं है। बेहतर तो यही होता कि कंसेंसस हो जाता। आज की हमारी कोशिश है, मेरे चेयरमैन ने सब जमातों को रिक्वेस्ट की है, बावजूद इसके कि हम बार बार गालियां खा रहे हैं और इसी मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह कंसेंसस के साथ डिसीजन मेकिंग हो। ये हमारा ख्वाब है। और ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है वैसे या नहीं? अल्लाह करे, अल्लाह करे। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, चीफ जस्टिस सीनियरिटी के हिसाब से होना चाहिए या 5 जजेस में से किसी को भी लगा दिया जाए, ये एक पॉलिटिशियन के हाथ में होना चाहिए, वजीर आजम हो या पार्लिमानी कमेटी हो? जी, जजेस के जो नाम है, लिस्ट जो है वो बिल्कुल वैसे आनी चाहिए। वो प्रैक्टिस जो हिंदुस्तान में है, जो बांग्लादेश में है, जो दुनिया के हमारे जैसे ममालिक या तरक्की याफ्ता ममालिक में, वो होनी चाहिए। और जजेस का एहतसाब भी पार्लियामान के जरिए होना चाहिए। जजेस के खिलाफ अगर उनको उनकी नौकरियों से बर्खास्त करने का अमल है, वो भी पार्लियामान की प्रैक्टिस में होना चाहिए। हमें पार्लियामान के अंदर, देखिए पार्लियामेंट के अंदर ये कहना कि जी पार्लियामान में लोग कैसे जाते हैं, मेंबरों की अहलियत क्या होती है, ये जो सारे इस मुल्क के बड़े बड़े वकला हैं, यही सुप्रीम, यही सेनेट और कौमी असेंबली के मेंबर बने होते हैं। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों को इस बात पे कायल करें कि वो अहल और बेहतर लोगों को चुनाव करके असेंबलियों में भेजें, रादर देन दिस कि हम असेंबलियों के किरदार को कम कर दें, अवाम की राय को कम कर दें। तो असेंबली के किरदार को कम करने से मुराद ये है कि आप पाकिस्तान के अवाम की राय को गैर मोतबर कर रहे हैं। सर फिर ये आपको नहीं लगता कि ये आजाद आईनी जो इदारा होता है उस पे उसके इख्तियारात कम हो जाएंगे फिर इस तरीके से? कौन से इदारे के? सर जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है ना, तो सर आप उसके इख्तियारात भी कम हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, ऑडिटर जनरल एक इदारा है, वजीर आजम का एक इदारा है, प्रेसिडेंट का एक इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, सबके लिए कानून है, सबके लिए कानून है। प्रेसिडेंट अपने लिए कानून नहीं बनाता, वजीर आजम अपने लिए कानून नहीं बनाता, इलेक्शन कमीशन अपने लिए कानून नहीं बनाता, ऑडिटर जनरल अपने लिए कानून नहीं बनाता, गवर्नर अपने लिए कानून नहीं बनाता, सुप्रीम कोर्ट भी अपने लिए कानून नहीं बना सकती। उसको ये इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, वो इख्तियार पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए, वो इख्तियार पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए कायरा साहब। ये सब देखिए, ये इख्तियार पाकिस्तान की अवाम का है, पाकिस्तान की अवाम का इख्तियार एक्सरसाइज होगा उनके नुमाइंदों के जरिए, और वो होते हैं असम्बलियों के नुमाइंदे। ठीक है। शाहिद मित्तल साहब, आपने गुफ्तगू कायरा साहब की मुलायजा की, वो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये कंसेंसस जो मामला है ना, वो तो कायरा साहब बड़े लीनियंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, हमेशा मुफाहमत की बात को तरजीह देते हैं, पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बात को तरजीह देती है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो वो आईनी अदालत का पीपल्स पार्टी का मुतालबा था, गालिबन शायद उससे पीपल्स पार्टी पीछे हो गई है और आईनी बेंच की तरफ आ गई है। क्या कहेंगे सर? कायरा साहब हैं या चले गए हैं? कायरा साहब मेरे ख्याल मैं हूं जी। जी हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत अच्छा लगा। मैंने इनको खुसूसी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पहले लीजिएगा कायरा साहब के एहतराम में और फिर कायरा साहब को लीजिए।
अच्छा, बिल्कुल मैं कायरा साहब की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने अभी फरमाया कि बेनज़ीर साहिबा का ये ख्वाब था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। जो आईनी अदालत कोर्ट में मेंशन की गई है 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसमें 6 साल के लिए ये अदालत बनाई जानी थी, जिसमें मुख्तलिफ नहीं, जो ऐसा नहीं है जी। मैं आपको जरा करेक्ट करता चलूं, मैं आपको तस्दीक करता चलूं। जी कायरा साहब, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर काम शुरू किया था 2008 में। 2010 की हमारी एक रिपोर्ट है जिसमें हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जितने काम कर चुके थे तो ये अराउंड 90% या 91% के दरमियान कई फिगर है, उतने हमने उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव कर लिए थे। ये आईनी अदालत, जुडिशल रिफॉर्म्स, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन और इस तरह के कुछ काम रह गए थे। ये बाकायदा सीओडी में भी है और ये जो हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2009-10 की है उसमें भी है जी, सब्सिक्वेंट रिपोर्ट में भी है। चलें इसी तरह से ले लेते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सलमान साहब इसको प्रोसीड किया जा रहा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं बीइंग डेमोक्रेट, मैं जिस सियासत को, जिस जमहूरियत को, जिन सियासतदानों को और टू सम एक्सटेंट जिस मारूसियत को डिफेंड करता रहा हूँ सालों से, मैं शर्मिंदा हूँ अपने कंडक्ट पे कि मैंने इस सियासत को डिफेंड किया है, इस जमहूरियत को डिफेंड किया है, इस मारूसियत को डिफेंड किया है जिसमें लोगों की बहू बेटियां उठाई जा रही हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस बिला जवाज उठाए जा रहे हैं, एक मेरी गुजारिश सुनिए, ट्रेस पासिंग हो रही है आपको पार्लियामेंटेरियंस के बालातर होकर गुफ्तगू करनी चाहिए। जी, आप अगर मैं वही कर रहा हूं, तो आपको शर्मिंदा होने का हक है। आपको शर्मिंदा, आप शर्मिंदा होइए अगर आपने किसी को गलत डिफेंड किया। मैंने किसी मौरूसियत को डिफेंड नहीं किया, मैंने तो लोगों की काबिलियत को डिफेंड किया। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कायरा साहब, आप जैसे सियासतदानों से आप हम जब अपनी बात कर रहे हैं तो आप मुझे भी साथ, जो मैं आपके साथ गुफ्तगू में शामिल हूँ हजूर। जो हो रहा है 100% मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा जो मैं मीडिया के लिए कर सकता हूँ, जो मैं बाकी इदारों के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रेसिडेंट्स है। मैं वो नहीं कर रहा इसलिए कि हमें तलखियां नहीं बढ़ानी। एग्जैक्टली। गुजारिश ये है कि आप शर्मिंदा हैं तो आपको, मुझे कोई एतराज नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर के लिए जो आज सियासत हो रही है, इन बड़ी बुरी है, मैं खुद उस पर शर्मसार हूं, कुर्बानियां दी मैं है, खुद उस पर चाहता हूं कि ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए, हवाले से की है। लेकिन ठहरिए जरा। अब मैं खुद कहता हूँ मेरी सारी स्ट्रगल क्या है। मैं तो प्योर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो मरा हूँ, मैंने तो खून दिया है इस डेमोक्रेसी के लिए। तो गुजारिश ये है कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हम वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में नहीं खड़े, हम एक जहान में खड़े हैं। हाँ, इस मुल्क के अंदर जबर हो रहा है, इस मुल्क के अंदर जातियां होती हैं, इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या इन चैलेंजेस के साथ किस तरीके से निपटना है? बंदूकें उठा के आइए, हिम्मत कीजिए। अगर आप बंदूकें उठा के लड़ सकते हैं तो लड़ लीजिए, इनकलाब ले आइए। और अगर आपने नहीं लड़ना ना, बंदूकें उठा के नहीं लड़ना, हमें मुकाबले से लड़ना है, हमें रिकंसिलिएशन से लड़ना है। लेकिन हमें लोगों को बंदूकों के साथ वोट भी तो नहीं डलवाने, बंदूकों के साथ वोट भी तो नहीं लेने ना। किसी की चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल नहीं करना, किसी की इज्जत नफ्स को भी पामाल नहीं करना। एक गलत हरकत को पूरी पार्लिमान के ऊपर, पूरी सियासी निजाम के ऊपर, पूरी शायद साहब वी शुड अप्रिशिएट कायरा साहब, वो खुद कह रहे हैं वो सियासत का हिस्सा है और वो समझते हैं कि सियासत सही नहीं हो रही है, और उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए। मैं तो उसी की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं कि पार्लियामेंट का राइट है, पार्लियामेंट सुप्रीम है इन दैट सेंस। जी, शायद भाई जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा, एक मिनट सुनिए। किसी एक शख्स, किसी एक इदारे, किसी एक वक्त, किसी एक हुकूमत के गलत इक़दाम को उठा के आप पूरे निजाम को कंडेम कर दें कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं ये हूं। और मेरे भाई, वर्ल्ड ऑफ आइडिया से बाहर निकलिए। हमने तलब इल्मी के दौर से डंडे खाने शुरू किए हैं, जेलों में जाना शुरू किया है। हम बिल्कुल ऑनेस्टली ट्रू पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और कर रहे हैं। लेकिन ये क्लाइमेक्स है आपकी पॉलिटिक्स का, कायरा साहब। पीपल्स पार्टी तो अगर इस निजाम को कंडेम करती है तो उनके पास बहुत सारे मौके थे। मतलब भुट्टो साहब की शहादत वाला मामला, बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत वाला मामला, लेकिन उन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की है। हमें ना हौसला करना चाहिए, हमें एक दूसरे के एहतराम में बात करनी चाहिए। आपने मुझे प्रोग्राम में लिया है, मुझे बिठा के आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, मैं भी टेंपर लूज कर जाऊंगा। जी मैं आपके हर तलक सुनने को तैयार हूं, नहीं सर, नहीं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन इस तरह नहीं। नहीं सर, आई रियली अप्रिशिएट, मैं अपोलोजाइज भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैंने फिर ये कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बात करती है सर।
मैं तो ऐसे ही आर्गुमेंट कर रहा हूँ आपके साथ। गुफ्तगू तल्ख करनी, मुझे अगर मैं उधर जाऊंगा तो मैं बहुत कर सकता हूँ, गालियां देना चलूंगा तो शायद मैं आपसे बट ज्यादा दे दैट लूं। विल नॉट सूट यू सर। मैं- एग्जैक्टली। लेकिन मेरा वो मिजाज है नहीं, मैं Exactly. चाहता नहीं और उससे कोई हासिल नहीं। ओहो, कायरा साहब खुदा ना खास्ता मैं तो आपके सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। कैसी बात कर रहे हैं? चलिए, थैंक यू। नहीं कायरा साहब, यू आर अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन नहीं, मैंने तो बल्कि thank you so much, प्रोड्यूसर sir. को कहा Thank you so कि much, मुझे sir. कायरा साहब से पहले लेना है, कायरा साहब के एहतराम में कोई कमी बेशी ना आए, मुझे पहले लेना है और कायरा साहब को मेरे बाद लीजिएगा ताकि मैं उनसे पहले बैठा हूं, उनको इंतजार चले अब ना आप करना शायद साहब आप पड़े। बात करें, फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ भी जाऊंगा जी। वो आपने जमहूरियत के निजाम को कंडेम करने की कोशिश की, उसको उन्होंने नाराज हो गए। देखिए ये जो देखें, इसमें सलमान कोई शक नहीं है, ये पार्लियामेंट का राइट है और सियासतदानों का कंसेंसस डेवलप करना भी राइट है, लेकिन जिस तरह से जिस मारामारी के साथ ये तरमीम लाई जा रही है और मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, वो तरीकाकार मुनासिब नहीं है। वो प्रेसिडेंट सेट होने जा रही है तारीख के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। क्या है कि अगर कोई 2-4 हफ्ते 2-4 महीनों के लिए ये तरमीम पोस्टपोन हो जाए, इसमें कोई क़यामत नहीं आ अच्छा सर, शाहिद साहब मेरा एक सवाल ये भी आपसे, सर मेरा एक सवाल शाहिद साहब, चाहते हैं इसी निजाम ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनते हुए देखा नहीं देखा? आप मुझे यही बताएं। तो मैं कह रहा हूं देखिए सलमान साहब, एक बात ज़हन में रखिए कि जो माजी में गलत हो चुका है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, गलत के साथ हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। टू रॉन्ग डोंट मेक वन राइट। आपको अंडरस्टैंड करने की यही मुद्दा है जो आज की हुकूमत है उनके पास, कि भाई कल ऐसे होता रहा। भाई आप तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप तो ज्यादा अच्छे लोग हैं, आपने तो 50-50 साल सियासत को दिए हैं। इमरान खान तो अनाड़ी है, पीटीआई अनाड़ी है, वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, ये सारी बातें आपकी मान लेते हैं। लेकिन आप अपने कंडक्ट से साबित करें, आप ज्यादा डेमोक्रेट हैं, आप ज्यादा बेहतर सियासतदान हैं, आप ज्यादा बेहतर इंसानी हुकूक का एहतराम करने वाले हैं, आप ज्यादा बेहतर जमहूरी इक़्तिदार का एहतराम करने वाले। ये आपको अपने कंडक्ट से साबित करना पड़ेगा। आप कह देते हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। भाई उसने जो कर दिया उसका खमियाजा भी तो आज भुगतना है। मेरा पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट का ये राइट है सलमान साहब कि आइन साजी करे, और किसी भी तरह की आइन साजी कर सकती है। उसमें एक कंडीशन जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। और जो कायरा साहब बात कर रहे थे ना कि आइन साजी होनी चाहिए और पार्लियामेंटेरियन से बेहतर कोई समझता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आइन ने बाइफरकेट कर दिया है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आइन में बहुत थॉरोली एम्बेडेड है। उसमें आप देखिए कि जो अदालत का जो जुडिशरी का रोल है वो जुडिशरी का रोल है, जो एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स हैं वो उनके पास पावर्स हैं, और जो अदरवाइज पावर्स हैं वो अदरवाइज बाकी इदारों के पास है। उसने वेल डिफाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरप्रिटेशन की जो इख्तियार है अदालत के पास है वो आप कहें कि वो इख्तियार भी आपको दे दिया जाए। नहीं ऐसा पॉसिबल। आपका जब ये बात की जाती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम नहीं है, आइन सुप्रीम है। और आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अदलिया के ये इख्तियारात हैं और पार्लियामेंट के ये इख्तियारात हैं। पार्लियामेंट आइन से मुतसादिम कोई भी और किसी भी तरह की जो तरमीम है, कानून साजी है, वो नहीं कर सकती। और जस्टिस फायज ईसा के दसियों फैसले मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं उनके फैसले के आइन से मुतसादिम कानून साजी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से चीजें करवाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, मामलात महीने 2 बाद भी ठीक हो जाएंगे। फिर जो ये बात की जाती है कि जी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की जरूरत है, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि जितनी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की जरूरत है किसी और दूसरे इदारे में है ही नहीं। और ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि सियासतदान जो जजेस हैं वो 100% सियासत करते हैं, 1000% सियासत करते हैं, और सियासत के जुमरे में जाके और सियासत के मैदान में घुस के सियासतदानों से भी ज्यादा सियासत करते हैं और सियासी फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि आप फैक्ट्स फिगर्स को देखें कि भाई 24 लाख केसेस हैं टोटल, और 65,000 कोई 200 के करीब केसेस हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और उनमें से भी 148 केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। बाकी के जो 24 लाख केसेस हैं मुख्तलिफ अदालतों में पड़े हुए हैं। वो तो सूबाई असेंबली उसमें तरमीम कर सकते, हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। सूबाई असेंबली का मामला है ना, ये तो कौमी असेंबली का मामला नहीं है ना। आप जजेस की तैनाती को बढ़ा दें। सलमान साहब,
जब ये बात ये तौजीह दी जाती है ना कि जी हम निज़ाम इंसाफ को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये हम अच्छा, ये चाहते उसका हैं उसका कि- काउंटर है। बिल्कुल। आप शाह साहब इजाजत दें, मुफ्ती हाँ, साहब को भी जरा मैं काफी देर से मुफ्ती खामोश हैं, जरा मुफ्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। मुफ्ती साहब, क्या बेहतर नहीं होगा कि जैसा कायरा साहब कह रहे थे कि अगर जजेस की तैनाती का इख्तियार भी पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, एक जमात के पास नहीं होना चाहिए, हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए, पार्लिमानी कमेटी के पास हो। उस पार्लिमानी कमेटी में ना सिर्फ हुकूमत के अराकीन हो, अपोजिशन के अराकीन भी मौजूद हों, और जो 5 जजेस हों उनमें से एक नाम सूट करके चीफ जस्टिस बना दिया जाए। या आपको लगता है नहीं, सीनियरिटी की बुनियाद पर ही होना चाहिए? खैर, आप जो भी नज़म लाएंगे तो वो क्योंकि अल्लाह की तरफ से तो नहीं होता ना, वो इंसानों का बना हुआ होता है, तो उसमें कमजोरियां होती हैं। अलबत्ता किसमें कमजोरियां कम हो तो उसको लिया जाता है। मेरे नजदीक, मैं तो अपनी राय बताऊंगा, ये जो सीनियर मोस्ट आता है ये विलादत के हिसाब से आता है, जो पैदाइश की तारीख होती है और वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लिहाजा अगर आप सीनियर मोस्ट को उसको मुकर्रर करेंगे, इसमें गलतियां कम है बनस्बत इसके कि आप पार्लिमानी कमेटी बनाए सिरे हुकूमत की, या पार्लिमानी कमेटी बनाए हुकूमत की और उसके साथ साथ अपोजिशन की भी। इससे बेहतर निज़ाम ये है। अभी तक ये साइलेंट चलता रहा है ना, सालिम और महफूज था, इस पर कोई एतराज नहीं था। देखिए, हमारे यहाँ एक तैनाती होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो वो ताकतवर इदारा है, लेकिन वहां पर आखिरी समरी में 3 या 4 नाम दिए जाते हैं। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अप्रूव, ये पैराग्राफ नंबर 3 या 2, ये इस तरह मोस्ट जूनियर को लाया जाता है। क्योंकि वहां पर नज़म का हिसाब होता है, तो वो लोग एहतजाज तो नहीं करते, काली पट्टियां नहीं बांधते, लेकिन बहुत सारे सीनियर जर्नल जो है वो चले जाते हैं और वो नाराज हो जाते हैं। ये वाहिद अदलिया के अंदर एक तकर्रुरी का पहलू है जो ठीक है, सीनियर मोस्ट का। इसको तब्दील करेंगे तो हम तो बहुत सारी कमजोरी में मुब्तला हैं, पार्लियामेंट के लिहाज से भी, अदलिया के लिहाज से भी, सहाफत के लिहाज से भी, तो हम और कमजोर हो जाएंगे। देखिए, आपको नहीं भूलना चाहिए कि हम इस वक्त 133वें नंबर पर खड़े हैं। अगर आपकी आईनी अदालत बन जाती है तो हम 133 से 233 पे चले जाएंगे। तो पहले से हमारा कोई अदालत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इस अदालत ने वजीर आजम को फांसी भी किया है, इस अदालत ने वजीर आजम को किक आउट भी किया है, इस अदालत ने इस बुनियाद पर भी वजीर आजम को निकाला है कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। वो पानामा इकामा, अब एक और पानामा और इकामा आने वाला है, फिर यही लोग चीखेंगे। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तमाम कमजोरियों को सामने रखकर एक मिसाकी जमहूरियत हो जाए, और वो जो ताकतवर लोग हैं। यहाँ में सलमान साहब जी, मेरा एक सवाल ये था, एक सवाल मेरा आप दोनों से है, मैं चाहूंगा पहले मुफ्ती साहब देते हैं, फिर आप दे दीजिएगा। मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूँ। सवाल है, एक और पानामा कौन सा आ रहा है? शाहिद साहब, ये भी इन्होंने मेरा शाहिद साहब एक सवाल, ये जो चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार है, सर मुफ्ती साहब, ये आईनी अदालत लेट सपोज अगर बन जाती है, एक आईनी अदालत का वजूद क़याम में आ जाता है, चले साइड एक मान लिया, तो एक आपने उनका चीफ जस्टिस तैनात कर दिया, वो चीफ जस्टिस की तैनाती वजीर आजम के पास हो या पार्लिमानी कमेटी के पास हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती फिर उसी तरीके से होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, या ऐसा नहीं होगा? क्योंकि फिर तो दो चीफ जस्टिस हो जाएंगे ना। देखिए, आप नाराज ना हो, ये जो आप आईनी अदालत कहते हैं ये बहुत एहतराम से करना पड़ता है। ये पुराने जमाने में एक फौजी अदालत हुआ करती थी, अब उसका नाम तब्दील हो गया है। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आईनी अदालत की बात कर रही है, ये उसकी रूह के बिल्कुल मुनाफी है। ये पता नहीं लोग उसका नाम क्यों लेते हैं। वो तो ये चाह रहे थे कि ताकतवर लोग या फौजी लोग वो अपने दायरे में रहें और बॉर्डर पर रहें। यहाँ तो वो और मजबूत होना चाहते हैं। अब हम मिसिंग पर्सन का पूछ सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 6000 7000 मिसिंग पर्सन है, या अदालत में जाओ उनको जाहिर कर दो, फिर तो हम ये पूछेंगे तो हम तो गद्दार हो जाएंगे। देखें, आप ऐसा न करें, बुनियादी हुकूक जरूरी होते हैं। हम इंसान हैं, हैवान नहीं है, हमें यहाँ जीने का हक है। अगर हमारे किसी आदमी को मारा जाता है तो हम पूछेंगे क्यों मारा है, और मिसिंग पर्सन क्यों हमारे इस मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन का मामला बर्निंग इशू नहीं है। तो फिर हमसे वो हक भी छीना जा रहा है कि आप मिसिंग पर्सन की बात क्यों करते हो। ये तो कौमी मसला है सलामती का, और आप गद्दार हो जाओगे। तो अब तो आप लोगों ने अपना मुसव्विदा बना लिया ना सर।
मिनट जी, एक मिनट, जी जी नाराज जी ना हो। मैं बहुत इंतजार किया है। जी जी मैं सर, अर्ज ये हुक्म कर रहा हूँ आपके लिए टाइम है सर। ये जो आज ये अदालत है, यानी नीचे की अदालतों को देखेगी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट को देखेगा हमारी आईनी अदालत। आईनी अदालत पार्लिमानी कमेटी तय करेगी कि इसका चीफ जस्टिस कौन हो, और पार्लिमानी कमेटी तय करेंगे हमारे वजीर आजम। आपको नहीं पता हमारा वजीर आजम कौन तय करता है? तो फिर ये इख्तियारात का इर्तिकाज हो जाता है एक इदारे में और एक शख्सियत में। फिर तो यहाँ सांस लेना भी घुटन हो जाएगा, सांस भी आदमी नहीं ले सकेगा। तो क्यों इतनी बड़े ब्लंडर किया जा रहा है कि हमें जमहूरी हक से, बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है? माफ कीजिए एक बार, माफ कीजिए 1000 बार, ये आईनी अदालत में के नाम पर एक सिविल मार्शल लॉ है। अच्छा, मेरा पॉइंट फिर वही है कि आप लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया ना, आपका जो मुसव्विदा है। जी वो मुस्तरद हो गया है सलमान साहब, वो मैंने आपको बताया। वो जी, जी। उस पे तो बात उससे तो आगे चली गई जी है जी, ना। आगे चली गई। अब सलमान साहब वो तो मुस्तरद हो गई, यानी बेंच पर कंसेंसस डेवलप हो गया, तमाम पार्टीज उस पर मुत्तफिक हैं। मैंने पहले आपको कह दिया था, लेकिन जो आपने इंट्रो में आपने बताया था कि शायद चीजें इस तरह से हो गई हैं, इत्तेफाक राय हो गया, और इसके और आईनी अदालत को ही लेके हम सारा इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इस पे बहुत सारी मल्टी फैसेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं, कोई 56 के करीब इसमें अमेंडमेंट्स हैं जो जो चेंज होनी है। ये तकरीबन कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने जा रहा है। तो जो इत्तेफाक राय हुआ है वो एक टॉपिक के एक एरिया और एक एवेन्यू के एक इब्तदाई हिस्से पे हुआ है, और उसमें अभी बहुत सारे ट्वीक्स होने बाकी हैं, बहुत सारी बातें अभी भी तय होना बाकी हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ये भी JUIF की जानिब से मुतालबा रखा गया है कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर दिया जाए, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जितने भी जजेस वगैरह की सिलेक्शन होगी, इसकी कंफर्मेशन कर नहीं रहा, राशिद सुमरो साहब ने भी इसकी कंफर्मेशन नहीं की है। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पार्लियामेंट ये जो JUIF की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हो रहा था। अभी 10 मिनट पहले मेरी एक दो लोगों के सीनियर लोगों के साथ बातचीत हुई थी, और आपको मैं बताऊं, मेरी खबर थी जो मैंने दी थी, सारा मीडिया एक तरफ था कि मौलाना फजलुर रहमान ने वोट देने से इनकार कर दिया है, और नवाज शरीफ को भी उन्होंने घर आने से मना कर दिया था। ये उसी दिन की बात है जिस दिन पार्लिमानी कमेटी, इसी कमेटी का इजलास हुआ था, कोई 9:30 पौने 10 बजे के करीब मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस गए थे, और सारा मीडिया कह रहा था वो मान गए हैं और वो वोट देने जा रहे हैं। तो मैंने उस वक्त खबर दी थी कि ऐसा नहीं है। तो अभी भी जो है बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाक राय होना बाकी है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मौलाना साहब मान गए हैं, या मौलाना साहब वो उनको वोट देने जा रहे हैं, हुकूमती तरामीम को वोट देने जा रहे हैं। हुकूमती दावा बहरहाल ये है कि कल सेनेट में वो लेके आ रहे हैं तरामीम का मसवदा, और वो सेनेट से पास भी करवा लेंगे, ये उनका दावा है। मुझे अभी भी डाउट है कि ऐसा हुकूमत कर नहीं सकेगी, उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। पहले उनके पास सेनेट में नंबर्स पूरे नहीं थे, टू सम एक्सटेंट उधर नेशनल असेंबली में नंबर्स पूरे थे। अभी तो मेरी बैरिस्टर गौहर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि PMLN के भी 7 लोग हैं जो इस तरमीम के हक में वोट नहीं देना चाह रहे। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी खबर है। उन्होंने कहा, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ राबिता करके कहा है कि हम वोट नहीं देना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि 2 लोग बहरहाल हमारे भी गायब हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, और ये लग नहीं रहा कि हुकूमत कल तरामीम करवाने में कामयाब हो जाएगी, जो जैसा कल को छोड़ दें, इस महीने कराने को कामयाब हो जाएगी, इस महीने कल को रहने दें, चलें, सेनेट वाले इजलास की बात नहीं करते। मुझे उस पे भी डाउट है। देखिए, होने को तो कल भी हो सकती है, होने को तो परसों भी हो सकती है। 19 तारीख का बार बार कहा जा रहा है, कल और परसों 2 दिन बड़े अहम है। कहा जा रहा है कि 2 दिनों में तरमीम करवा ली जाएगी। शायद साहब एक बात और भी है ना, आपने कहा कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन, ये मुतालबा JUI ने रखा है कि ये आप पहले नोटिफिकेशन कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिए। तो सर फिर शायद साहब सवाल ये भी तो है ना, फिर इतनी उजलत की जरूरत क्या है? फिर इनको, हुकूमत को क्या जरूरत है इतनी उजलत की? एग्जैक्टली देखिए, इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प मेरी बातचीत हुई है बहुत जोमा जो हुकूमत के हैं उनके साथ, जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो मैं वो मुकालमा आपको कोट कर देता हूँ, फर्स्ट टाइम होगा मीडिया में ये मुकालमा मैं रख रहा हूँ
देखिए, मैंने एक बहुत अहम आदमी से पूछा, मौलाना फजलुर रहमान माने? उन्होंने कहा नहीं माने, ये 2 दिन पहले की बात है। मैंने कहा फिर उनके बगैर आप तरमीम करवा लेंगे? उन्होंने कहा नहीं करवा सकते। मैंने कहा शायद मौलाना ये चाह रहे हैं कि 25 के बाद आप तरमीम करवा लें। उनका ये फिक्रा था आगे से। उन्होंने अच्छा। कहा फिर 25 के बाद तरमीम करवाने के नताइज भुगतने के लिए भी मौलाना तैयार रहे। दैट मीन्स कि कोई खतरनाक चीज हो जाएगी अगर 25 अक्टूबर से पहले तरमीम नहीं करवाई जाती है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत डरी हुई है, हुकूमत के इत्तेहादी डरे हुए हैं, किसी चीज का उनको खौफ है कि 25 तक अगर ये तरमीम नहीं होती तो कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा अनहोना हो जाएगा, कुछ ऐसा खतरनाक हो जाएगा, कुछ मुफ्ती ऐसा साहब कह तो खौफनाक चुके हो हैं जाएगा कि सारा निजाम तलपट हो जाएगा, या कम अज कम हुकूमत के मामलात खराब हो जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान के मामलात खराब हो जाएंगे, कुछ इस तरह। अब उसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान अब जो जस्टिस मंजूर अली शाह हैं वो आते ही इलेक्शन पर पिटीशन लगा देंगे कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन है वो शफाफ और साफ नहीं हुए, इसलिए इनको कलअदम करार दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन दोबारा से इंतखाबात करवाए। ये भी कहा जा रहा है, जो मलिक अहमद है उन्होंने भी लाहौर से कहा कि मेरे पास वो मौजूद है, क्या कहने, मेरे पास कोई एविडेंसेस मौजूद है कि जजेस ने पीटीआई के लोगों को कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। उसमें खैर मैंने कल ट्वीट भी किया था कि मेरे पास तो ऐसे शवाहिद भी मौजूद है कि हमजा शहबाज की पंजाब में जो हुकूमत फारिग हुई थी तो मलिक अहमद का भी उसमें कलीदी किरदार था, चूंकि वो खुद वज़ीर आला बनना चाहते थे। वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। तो ये तमाम बातें हैं, ये तमाम खदशात हैं जो हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों को हैं कि हमारे साथ 25 अक्टूबर से पहले अगर हम तरमीम नहीं करवाते हैं तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जिसको हम रिकवर ना कर सके और जहां पे हम रेस्क्यू ना किए जा सके। तो ये खदशात है। बहरहाल मैं नहीं समझता हूं कि हुकूमत के साथ, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ कोई ऐसी चीज हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो बड़े जस्ट जुडिस्ट हैं और वो बहुत अच्छी रेपुटेशन एंजॉय करते हैं। उनके जो फैसले हैं इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट भी किए जाते हैं। सर मैं तो मुझे वाइंड अप इस करना है। तरह मैं की जरा मुफ्ती साहब से आखिरी लास्ट कमेंट ले रहा हूं। मुफ्ती साहब, ये शाहिद मित्तल साहब ने जो खबर दी है, आप, क्योंकि ये आपकी जमात के हवाले से, आपके सरबरा के हवाले से, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान में दलील की क़ुव्वत तो बहुत ज़्यादा है उनके कलाम में ना। तो वो शुरू दिन से बेंच की बात कर रहे थे, तो हुकूमत ने अपनी बात छोड़ी, बेंच की तरफ आ गई ना। अब हम दलाइल के बादशाह को किस तरह कह दें कि वो उन लोगों को जो जिनके बाद दलील कमजोर है उनकी बात मानेंगे। आखिर में ये मुसवदा वही होगा जो मौलाना फजल रहमान के हाथ में पकड़ा हुआ है। इस पर अगर हुकूमत आएगी, अना की अच्छा, बात मेरा एक सवाल ये भी है सर मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब एक सवाल ये भी है, अगर वो मुसव्विदा होगा जो जेयूआई चाहती है तो उसमें हुकूमत को क्या फायदा होगा जिसके लिए सारी हुज्जत वो कर रही है? तो हुकूमत के अज़ाइम गलत है ना भाई, हुकूमत को तो बताया गया तो है। फिर वो कि मौलाना आप साहब लोगों के ने मौलाना साहब के मुसव्विदे को हाँ क्यों करेगी? सब पॉइंट तो ये भी है ना, अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर इनको तरमीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक जरूरत तो है ना कि आप लॉ रिफॉर्म करें, आप अदालत की इस्लाह करें। तो हम इस्लाह करने जा रहे हैं ना। अब इस्लाह का जो गलत पहलू हो उस पर हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक मेरे है, ख्याल में उनको मानना चलें, चाहिए। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाहिद मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साफी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। लेट्स सी, कल सेनेट का इजलास है और जो मुसव्विदा जिसके बारे में बात की जा रही है कि 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा है, क्या वाकई में वो पेश हो जाएगा, क्या वो मंजूर हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब इंशाअल्लाह कल मिल जाएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह पीर को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।